सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम। भगवान शिव को मानने वालों को मेरा प्रणाम। गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। हमारी यह कथा एक ऐसी बेटी की है जो सत्य बोलने पर सजा पा जाती है। वह कष्ट झेलती है और दुख भोगती है, लेकिन जब वह भगवान शिव की छत्र छाया पा जाती हैं तब उसकी किस्मत चमक जाती है। हमारी यह कथा अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करिए। एक नगर में एक राजा रानी थे। उनके 8 पुत्रियाँ थीं। 8 बेटी का लालन पालन बड़े प्रेम पूर्वक करते थे, बहुत मानते थे। बेटी को बेटों की तरह प्यार दुलार देते थे। उनके हर खुशियों का ख्याल रखते थे। राजा रानी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के सच्चे भक्त थे। रोजाना सुबह उठते तो सारे बेटियों को लेकर मंदिर जाते, पूजा पाठ करते और आरती भजन कीर्तन भी करते। तो गुरु भाई बहना, एक दिन की बात है कि जब राजा साहब की लड़की बड़ी हो गई तो राजा अपने 8 बेटियों को बुलवाते हैं और पूछते हैं, बेटी बताओ, आप लोग किसके भाग्य से जीते खाते हो? तो 7 बेटियां कहीं कि पिताजी, हम लोग तो आपके भाग्य से जीते खाते हैं। आप नहीं रहते तो हम लोगों का देख रेख कौन करता? तो 8वीं बेटी से पूछते हैं कि बेटी तुम किसके भाग्य से जीती हो? तो गुरु भाई बहना, 8वीं बेटी कहती हैं कि पिताजी, मैं अपने भाग्य से जीती हूँ। इतना बात जब राजा सुनते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं। उनको घमंड हो जाता है तो 7 बेटियों को अच्छे अच्छे घर वर देखकर शादी कर देते हैं और छोटी बेटी से नाराज रहते हैं। उनकी शादी एक गरीब परिवार के लकड़हारे से कर देते हैं। सभी बेटियां अपने अपने घर चली जाती हैं। राजा रानी नौकर चाकर रह जाते हैं। तो गुरु भाई बहना, छोटी बेटी का पति हर हमेशा बीमार रहता है तो छोटी रानी शिव भक्त थी। भगवान माता पार्वती जी पर भरोसा था कि एक न एक दिन मेरा भी समय अच्छा ही हो। वह जंगल में जाती और लकड़ियाँ तोड़ कर लाती। उसी लकड़ी को बेचकर अपने पति की इलाज करती, दवा खरीदती। रोजाना जंगल में जाती और उस जंगल में एक नाग नागिन रहते थे। तो राजा की छोटी बेटी जंगल में रोजाना गाय का दूध ले जाती और वहीं रख देती जहाँ नाग नागिन रहते थे। तो गुरु भाई बहना, नाग नागिन दूध पीते और दूध पीकर बड़ा प्रसन्न होते और आपस में कहते कि अब हम दोनों बूढ़े हो गए हैं तो क्यों ना अपनी मणि उस लड़की को दे दें। लड़की शिव भक्त है और ईमानदार भी। वो मणि पाकर भक्तजनों में खर्च करेगी, पुण्य का काम करेगी। तो जब राजा की छोटी लड़की जंगल में लकड़ी काटने जाती हैं, लकड़ी काट कर फिर दूध लेकर नाग नागिन के पास जाती हैं, तो नाग नागिन इच्छाधारी थे और मनुष्य के रूप में लड़की की मदद करते हैं। कहते हैं कि बेटी
मैं तेरे भक्ति से सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तेरी भक्ति सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुमको अपनी मणि देती हूँ। तुम अपने पति का इलाज अच्छे से करा लेना और अपनी ज़रूरत की सामान कर लेना। इतना कहकर नाग नागिन प्राण त्याग देते हैं। गुरु भाई बहना तो राजा की छोटी लड़की रोने लगती है। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी जंगल में छोटी रानी को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि चुप हो जा बेटी, मैं तुम्हारे तीज व्रत से खुश हूँ। अब तेरे दुख दूर हो जाएंगे। मैं आशीर्वाद देता हूँ, पति निरोग हो जाए। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए शिव जी। तब मणि लेकर छोटी रानी अपने घर जाती हैं तो देखती हैं कि उनके पतिदेव स्वस्थ हो गए हैं। तो दोनों आराम से रहने लगते हैं। समय पलट जाता है। घर द्वार धन दौलत सब कुछ हो जाता है। गुरु भाई बहना तब राजा की छोटी बेटी अनाथ आश्रम खोलती हैं। दीन दुखियों की सेवा करती हैं, सबको भोजन कराती हैं। तो एक दिन की बात है, सारे अनाथ आश्रम के लोगों को भोजन राजा की छोटी बेटी अपने हाथों से परोस रही थी। तो पीछे लाइन में देखती हैं कि उनके पिताजी भी बैठे हैं। बूढ़े हो चुके थे। राजा साहब अपनी बेटी को नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन उनकी बेटी उन्हें देखकर पहचान गई, क्योंकि उनके पिता थे। माँ बाप को कौन नहीं पहचानेगा। तो पिता की दशा देखकर रोने लगे। कहीं पिताजी पिताजी आप यहाँ कहाँ? तो उनके पिताजी के आँखों में आंसू भर आया। रोने लगे और कहने लगे, बेटी मैं अपने धन के घमंड में था, तुम्हें गरीब लकड़हारे के साथ शादी कर दिया। उसके बाद मेरा ये सब धन दौलत नष्ट हो गया। इधर उधर मांग मांग कर खाता पीता हूँ। मेरे पास कोई नहीं है। जब इतना बात राजा की बेटी सुनती हैं तो फूट फूट कर रोने लगती हैं और अपने घर ले जाती हैं। उन्हें नहलाती हैं, साफ सुथरा कपड़ा पहनाती हैं, भोजन कराती हैं और कहती हैं, पिताजी अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे घर मेरे पास रहिए। बाप बेटी दामाद तीनों एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु भाई बहना धन दौलत का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। धन दौलत तो आता जाता रहता है, मगर आप शिव भक्त हैं तो आपको किसी चीज़ की कमी कभी भी नहीं होगी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी पर भरोसा रखें, विश्वसनीय बने। गुरु भाई बहनों, हमारी यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने खास लोगों से शेयर कर दीजिए और भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।